हर नियम का पालन करते हैं। कपड़े बढ़िया पहनते हो, आप मुंह की लीपापोती खूब करते हो, बाकी शरीर नहाया हो ना नहाया हो मुंह को ऐसा करके रखेंगे जैसे ट्यूब जग रही हो, बाकी चाहे बदबू मार रही हो वो बात अलग है। आजकल बदबू को छुपाने के लिए भी बड़ा कुछ बन गया है, सेंट लगा लो, डीओ डाओ, पता नहीं क्या लटरम पटरम सुनने में आते। तो कहने का मतलब जैसे आलसी लोग होते जा रहे हैं वैसे प्रोडक्ट दुनिया में आ रहे हैं कि आप आलसी हैं थोड़ा मार लो, किसी को क्या पता, बदबू नहीं आएगी, अपनी बदबू छुप जाएगी बस। कईयों का होता है नित्य नियम कि नहाना ही नहाना है, सुमन के कई पक्के होते हैं वो नहाते हैं। हमने ऐसा देखा कि उनका चाहे कितना भी काम करने वाला हो, हमारे शरीर के जो मामे जी थे बाद में वो चोला छोड़ गए, तो उनको देखा हमने, हम छोटे से थे जाया करते, हम भी उठते थे सुबह, लगभग जागते सतगुरु की रहमत से रहते थे, सोते तो कम ही थे। तो उनको देखते वो सही 3 बजे उठते या 2:30 बजे उठते, नहा के फटाफट 10-12 मिनट में नहा के सुमन पे बैठ जाते और घंटा 1.5 घंटा समाधि में बैठे रहते। बड़े नजारे लूटते, पता चलता कि सुमन वाली बॉडी है। और सुबह उठ के यहां तक नौकर ना आते, इतने फराग दिल थे, खुले दिल के, कि सारे पशुओं का चारा खुद डाल देते, चाय वगैरह बना के रख देते, बिल्कुल फर्क हो जाते, खेत का भी काम कर लेते, नरमा वगैरह चुनना होता तो ऐसा सारा दिन घर का काम, कोई शिकन तक उनके चेहरे पे नहीं आती। देखिए सिमरन में इतनी ताकत होती, और शरीर बिल्कुल ऐसा, और चेहरा ऐसा जैसे दूध में सिंदूर डाल दिया हो, मतलब लपटें आती कि हाँ भाई कोई सुमन करने वाली बॉडी है। सो कहने का मतलब एक की बात नहीं, यहां लाखों हैं जो ऐसा अमल करते हैं। तो उनका नियम होता है, वो सुमन करते हैं, भक्ति करते हैं, इबादत करते हैं, पर जो हाथों से चमकाया गया होता है वो नहीं मिलता, वो अलग रहता है। एक रूहानियत का होता है नजारा, वो जो चमक होती है ना वो कुछ अलग होती है, उसमें पता चल जाता है हर किसी को कि हाँ भाई ये तो भक्त है। तो कहने का मतलब हमारा किसी पे कटाक्ष करना नहीं है, सच बताना है कि मालिक का नूर आपके अंदर भरा है। रंग काला गोरे से मतलब नहीं, बात नूर की है। ये नहीं कि काले के नूर नहीं चढ़ता या गोरे के ज्यादा चढ़ता है, तो ये तो एक मेंटलिटी है। आपको यहां गोरा अच्छा लगता है और यहां ज्यादा गोरे हैं उनको काला अच्छा लगता है, उल्टा सौदा है हर जगह। तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। नूर उसी के आता है जो मालिक का सुमरन करता है, भक्ति करता है। उसका चेहरा देखने से एक असीम शांति लगती है, एक शांति की किरणें आती है। और दूसरी तरफ चेहरा कितना सुंदर है पता चल जाता है, खिंचाव है, देखने से अंदर एक बेचैनी पैदा होती है, एक गुस्सा आता है, कि वो सारा पता चलता है कि ये तो सारा बात ही कुछ और है। तो बात वहीं पे लाते हैं कि आप जीवन कैसे जिए। आप घंटा सुबह शाम मालिक की याद में दें। 2 से 5 का जो टाइम है इसमें भक्ति करो। इसे हिंदू धर्म में ब्रह्म मुहूर्ता, सिख धर्म में अमृत बेड़ा, इस्लाम धर्म बांगे वक्त इलाही वक्त फर्ज, और इंग्लिश फकीर द गॉड्स पे टाइम, द गॉड्स पे इंडियन टाइम। तो इस समय में जागना है, लेकिन ध्यान रखो आप 2 या 3 बजे जागते हो, उससे पहले कम से कम 4-5 घंटे सोना जरूरी है। अगर आप 1-2 बजे सोते हैं, 3 बजे उठ जाते हैं, सुमन नहीं चलेगा, खुराटा सुमन ज्यादा चलेगा। मुंह फाड़ फाड़ के जंबाई आएंगी, अवासियां लाओगे, खाज खुजली शुरू हो जाएगी, मन कहेगा सो जाए यार, क्यों फांसी पे चढ़ा रखा है, कल को भी दिन निकलेगा, कल देख लेंगे। हैं एक दिन में क्या हो गया, चलो आज लेट सो गए, कल को जल्दी सो जाएंगे। कल को जल्दी सोने लगोगे, मन नींद नहीं आने देगा, या नींद तो आती नहीं, चलो बैठ के बातें कर लेते हैं, फिर दूसरा चुगली निंदा पुराण शुरू हो जाता है। सुमन कहां से हो, सुमन की तरफ तो ध्यान ही नहीं है, सुमन को तो फजूल है। बाकी कईयों को सुमन करने की जबरदस्ती कहते हैं तो उनको लगता ले ऐश आराम दे दिन सी, किथे पंग्या ले लिया, कहां भक्ति में फंस गए, क्या जरूरत है, ये तो टेढ़ा काम। अरे तूने ऐश लेनी है, लज्जत लेनी है, स्वाद लेना है, सुमन करके तो देख। अरे दुनिया का जीबा का स्वाद, इंद्रियों के भोग विलास का स्वाद
जो तुझे स्वाद लगता है इससे अरबों गुना बढ़ के एक क्षण में स्वाद आने लग जाएगा। करके तो देख। ना जी, उस तरफ ध्यान नहीं है, बस मन के गुलगुले रोज बनाता रहता है, पकौड़े। मन हमेशा तंग करता रहता है, भरमाता रहता है, भटकाता रहता है। सच्ची बात कह दो फिर एक दूसरे को इशारे शुरू हो जाते, क्यों अपने पे चल रहा है और तेरे बाप पे चल रहा है, तेरे में कमी है तो तेरे पे ही चल रहा है। हकीकत है, फकीर कोई डरते तो नहीं, जितनी मर्जी आंखें तरेर लो, जितना मर्जी ऐसे आंख मिला मिला बात कर लो, संत तो सच्ची बात करेंगे ही करेंगे। उनका तो काम ही है ऐसी बातें करना। अब ऐसे लोगों का सामना करते करते वो हट जाएं तो बस हो गई सत्संग। तो कहने का मतलब, संत किसी को बुरा नहीं कहते। अगर आप में बुराइयां हैं तो लगेगा कि आपको कह रहे हैं, क्योंकि आप में वो कमियां हैं, उनको निकाल दो, फिर आपको क्यों लगेगा, क्यों एहसास होगा ऐसा, क्यों महसूस होगा ऐसा। आपके अंदर कमियां हैं, आपका मन ढीठ है, बेशर्म है, इसलिए आप सत्संग का असर नहीं करते। तो भाई, शाम का वो समय रोटी से पहले अच्छा है, बढ़िया है, आलस्य ना आए, या रोटी के 2.5-3 घंटे बाद आप घंटा सुमन करो। तो ये 2 घंटे आप मालिक की याद में लगाओ। बाकी दिनचर्या अपना व्यवहार सही रखो। अगर आप गृहस्थी हैं, काम धंधा करो, आप खेती बाड़ी करते हैं, पूरी डट के मेहनत करो। दुकानदार हैं तो, व्यापारी हैं, जो भी हैं, पूरी शारीरिक दिमागी मेहनत करो। खाली ना रहो, खाली मन शैतान का चरखा, क्या पता कब कौन सी रील चढ़ा दे, कौन सा ख्याल दे दे। और अगर आप त्यागी हैं तो सेवा में ही शरीर को थकाओ। ये ना हो हट्टा कट्टा बनाते जाओ, हर कोई के आओ जी, फलां जी, धिंकड़ जी, और आप फूल के कुप्पा होते चले जाएं। लोग तो सलामे करेंगे, क्योंकि किसको? राम के नाम को, उसके लिए की गई कुर्बानी को। लेकिन आपका फर्ज है कि आप पूरी मेहनत करें, पूरी डट के सेवा करें और सात्विक भोजन करें, क्योंकि आप त्यागी बने। तो फिर ज्यादा मिर्च मसाला या तड़के शड़के से क्या काम। कईयों को उतल बकबका थोड़ा ही ना खाया जाता है। खाएंगे, ऐश उड़ाएंगे, उड़ा भाई, आने वाले दिन बताएंगे कितनी ऐश उड़ाएंगे, वो तो समय बताएगा। बेपरवाह मस्ताना जी महाराज ने, परम पिता जी ने यहां लंगर बख्शा है। नियामत है, नियामत। हम देखा करते कई सत्संगी तो लंगर सेवा करके लंगर खाने ही आते। कोई रोग कट जाए, सतगुरु की रहमत मिल जाए, और उनको मिल जाता क्योंकि उनकी भावना। और कईयों को मिलता हूं डे रोट, हम तो फुलके बनाएंगे, तड़का लगाएंगे, अलग से चूल्हा जलाएंगे। जला जला भाई जला। क्यों? उस अमृत को, आबो हयात को ठुकरा देता है जीव, मन की वजह से। एक बार क्या हुआ, यहां चने उखाड़ लिए, शायद मस्ताना जी धाम की बात है, तो चने समेत जड़ें ही उसकी सब्जी बना ली काट के टोके वाली मशीन में। अब साथ संगत बड़ा अजीब सा लगेगा आपको, ना आप ना बनाना घर में ऐसी सब्जी। तो यहां सब्जी बना ली। हमें याद आता है, काफी इस समय की बात है, 15-18 साल पहले की बात है। तो वो इतने मोटे मोटे गले कैसे, उनको खूब बाड़ा गया, खूब उसकी तैयारी की गई, पर इतने बड़े बड़े करचे थे वो। तो साथ में टाट वगैरह थी, सब कुछ था, सारा सामान, भुर्जी वगैरह सारा, मतलब जैसा बना अल्लाह राम जाने बन गया। तो वैसे ही हंसने लगे। हमने कहा बेटा खाओ, क्या पता कितने रोग कट जाएं। तो कई सत्संगियों ने, सतब्रह्मचारी जिन्होंने दृढ़ विश्वास के साथ उसको खाया, मजे के साथ, कि क्या स्वाद है, क्या आनंद है, उन्होंने बताया कि हमारे पेट के कई रोगी थे कि उस दिन से लेके आज तक एक रोग भी नहीं रहा, सारा खत्म हो गया। हमने कोई जादू नहीं चलाया, ना हमने सोचा था कि ये इनको करचे खिलाएं या वो चीजें खिलाएं, लेकिन प्रभु की ऐसी कृपा, जैसी में आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान भी लालो। जैसा हमारे सतगुरु शास्त्र नाम जी, मालिक दाता रहबर जैसा ख्याल देते हम तो वैसा करते जाते। कठपुतली हैं उनके हाथ की, जिद